हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलो बच्चों, आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? नाइन्थ चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? गरीब की छूट। इससे पिछली क्लास में हमने 8 चैप्टर पढ़ा था और उसका अभ्यास भी तो किया था। वेरी गुड। चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में हमें क्या सिखाया है और क्या बताया है। देखिए बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं इसमें। घसीटा लाला को यदि जीवन में किसी वस्तु से प्यार था तो वो केवल था लक्ष्मी। लक्ष्मी समझते हो बच्चों? रुपया, पैसा। वेरी गुड। और यदि किसी से गहरी नफरत थी तो वह थी गरीबी और गरीबों से। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो ना। ये कौन है? ये घसीटा लाला है। इसको सबसे ज्यादा प्यार पैसों से है और सबसे ज्यादा नफरत गरीबों से है और गरीब से है। वेरी गुड। लाला का मानना था कि गरीबी एक बीमारी है जो छूत से भी खतरनाक होती है। बड़े बड़े पापी मरने के बाद गरीबी में जन्म लेते हैं और एक बार गरीब की पकड़ में आने वाला आदमी जीवन भर इसके चंगुल से बाहर नहीं निकलता। ऐसा कौन सोचता था? घसीटा लाला। गांव में घसीटा लाला की खानदानी हवेली थी। खेती बाड़ी नौकरी के भरोसे चलती थी और रुपया सूद पर उठा रखा था जिसका ब्याज लेने के लिए घसीटा लाला खुद जाया करते थे। दौलत इतनी थी कि दरवाजे पर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो जाए, मगर कंजूस का ये आलम था कि साइकिल पर ही सवार हो लाला यहाँ से वहां फिरा करते थे। नौकर भी खानदानी थे जो विरासत में मिले थे और न जाने कब से 150 की तनख्वाह पर ही काम कर रहे थे। घसीटा लाला की तीखी नजर सभी पर शक करने वालों को गड़ी रहती थी कि जाने कब कौन कहाँ घपला कर बैठे। लाला की इसी कंजूसी के चलते परेशान परेशान हो बच्चे तो पढ़ लिख कर शहर में बस गए और लाला की पत्नी बीमार हो चल बसी। तब से लाला सादी धोती, पुरानी चप्पल और साइकिल के साथ लक्ष्मी मैया मतलब रुपये की साज संभाल में रहते हैं। लाला ने कई बार सोचा, क्यों ना घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता रख लूं, मगर दाम पूछे तो लाला के होश उड़ गए। 1000-2000 का कुत्ता, उस पर दवाई खाना। लाला ने सोचा क्यों न विदेशी कुत्ता देखे। एक सड़क पर पड़ा कुत्ते का पिल्ला दरवाजे पर बांध लिया। दिन में 2 रोटी डालकर तसल्ली कर लेते। पिल्ला दिन भर दरवाजे पर बंधा मरी सी आवाज में कू कू करता था। एक दिन लाला बगीचे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पिल्ला दरवाजे के पास बैठा था। तभी एक मोटी काली बिल्ली धम से अंदर कूदी। बिल्ली को देख पिल्ला भू भू चिल्लाया तो मोटी बिल्ली ने 2 गुना जोश से म्याऊ कर उसे आंख दिखाई। किसको? पिल्ले को। पिल्ले की सीटी पीटी गुम हो गई। कुर्सी पर बैठे लाला सारा तमाशा देख रहे थे। अचानक से उनके दिमाग में विचार आया, ये पिल्ला तो बिल्ली से भी डर जाता है, इसे खिलाने पिलाने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो बिल्ली को पाल लिया जाए। दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर पेट भर ही लेगी और घर के चूहों को खात्मा होता रहेगा। लाला ने उसी समय पिल्ले को निकाल बाहर किया और कटोरी में पानी मिला दूध पानी मिला दूध बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली अपनी जीत पर खुश हो सट सट दूध पी गई। देखा बच्चा, कितना कंजूस था लाला। वेरी गुड। आप समझ रहे हो ना कहानी को? बहुत अच्छे से समझना, फिर इसका अभ्यास करेंगे। लाला की बिल्ली लाला के ही जैसी थी। दिन भर इस घर उस घर जाके दूध मलाई डकार आती। रात में लाला के पूरे घर में घूमकर चूहों की दावत उड़ाती। लाला के घर में पीछे की ओर मजदूर बस्ती थी। बिल्ली दबे पांव अक्सर वहां पहुंच जाती थी और जो मिलता था उसे चाट कर आती थी। मजदूर बस्ती में रहने वाली सुखिया सूखिया के बेटी जवाई आने वाले थे। सूखिया ने दूध ओटा कर मेवे डालकर खीर बनाई। रसोई में इधर उधर हुई हुई थी कि बिल्ली दबे पांव रसोई में घुसी और मुंह दे मारा खीर में। गटर पटर सुनकर सुखिया रसोई में आई। वहां का नजारा देख उसके तन बदन में आग लग गई। तन बदन में आग लगना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। उस बिल्ली को देख कर कि अभी तो मैंने जमाई के लिए खीर बनाई थी और इस बिल्ली ने आके मुंह दे दिया और गटर पटर खा रही है। उसको गुस्सा आ गया बच्चों। फिर क्या हुआ बच्चों? आओ देखा न ताओ,
मोटा डंडा लिया और दौड़ पड़ी बिल्ली के पीछे। बिल्ली दौड़ती भागती लाला के घर में घुस गई। सुखिया दरवाजे पर खड़ी चिल्लाने लगी, लाला बाहर आ, तेरी बिल्ली ने हमारा जीना हराम कर दिया है, आज तो नुकसान वसूल करके ही जाऊंगी। शोर शराबा सुन लाला बाहर आए। और फिर क्या हुआ बच्चों? बिल्ली उनके पीछे छिपने लगी। सारी बात सुनकर लाला बिद के, छी छी, अरे बिल्लो, तू दूध पीने घुसी तो किस उस गरीब बस्ती में? क्या गांव के सारे अमीरों के दूध मिलना बंद हो गया था? किसने कहा? बिल्ली को कहा, ये लाला ने, घसीटा लाला ने। बहुत अच्छे, अरे अब तो तेरी सुदित करनी होगी, गरीबी की छूत ले आई। क्या बोला उसने? गरीबी की छूत ले आई होगी अपने साथ। अरे राम शरण, जरा पानी में गंगा जल डालकर लाना, इस बिल्लो को नहलाना पड़ेगा। सुखिया अपमान से जल उठी, दांत पीस कर बोली, लाला उड़ा ले हंसी, एक दिन मेरे ही दरवाजे आएगा, तब पूछूंगी। लाला बेशर्मी से हंस दिया और बिल्ली की शुद्धि करने लगा। शुद्धि मतलब गंगा जल से उसको नहलाने लगा। सुकिया ने भी शायद बड़ी शुभ घड़ी में बात कही थी। अगले ही महीने लाला नाले के पार बने घरों से ब्याज वसूलने गए। ब्याज के रुपये को लेकर देर तो तड़ाक होती रही। फिर जैसे तैसे कुछ कम ज्यादा में समझौता हुआ। लाला रुपये अंटी में घोंसकर चाय पानी लेने लगे। उतने ही देर में शरारती बच्चों ने साइकिल के पहिए का चिमटा ढीला कर दिया था। लाला अपनी रो में गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। नाले के किनारे जैसे ही साइकिल आई बच्चों, उसका पहिया अलग हो गया और लाला साइकिल समेत लुढ़कते हुए गंदे नाले में जा गिरा। जीवन में कभी तैरना सीखा ही नहीं था, तो नाले के गंदे पानी में गुलटिया खाने लगा। वो वैसे गुलटिया खाने लगा। कपड़ों से लेकर शरीर तक सब गंद में सन गया था। पीछे दौड़े आ रहे बस्ती के बच्चे ताली पीट पीट कर हंसे जा रहे थे। लाला कितनी जोर से बच्चों, जोर जोर से बोल रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते हुए। बच्चों की हंसी का स्वर उतना ही बढ़ता जाता था। कीचड़ इतना गहरा था कि बाहर निकलने की कोशिश में धंसते जा रहा था। सुखिया काम खत्म कर कर वहां से घर लौट रही थी। बच्चों को ताली पीटता देख रुक गई। झांक कर देखा तो लाला नाले में लोट गा रहे थे। क्या कर रहा था? नाले में लोट लगा रहे थे। सुखिया की हंसी जो फूटी वो रोके ना रुके। इधर लाला ने जैसे सुखिया को देखा, उनकी जान में जान आई। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए सुखिया को बुलाने लगा, उन्हें बाहर निकालने की विनती करने लगा। सुखिया भी कम न थी, वहीं से चिल्लाई, लाला एक गरीब औरत के हाथ लगेंगे तो तुम्हें गरीबी की छूत लग जाएगी। लाला को आखिरी आस भी टूटती नजर आई। उनका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। आखिरकार सुखिया को उन पर दया आ गई बच्चों। किस पर? सुखिया पर। क्या आई? दया आ गई। बस्ती से दो चार लोगों को बुला बुला लाई और मोटा रास्ता डालकर लाला को बाहर निकाला गया। भर भर बाल्टी पानी उड़ेला जा रहा था, मगर गंद गंद थी, नाले की गंद, जो साफ ही नहीं होने हो रही थी। सुखिया कटुलिता से बोली, लगता है शरीर के साथ मन की भी गंदगी भी साफ करवाने की ठान ली है भगवान ने। आखिरकार 8-10 बाल्टियां डालने के बाद लाला पुरानी रंगत में लौटे। सुखिया ने अपने पति का धोती कुर्ता दिया पहनने को। ठंड के मारे लाला का बुरा हाल हो गया था, तो गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाई। लाला मारे शर्म के लाला मारे शर्म के सुकिया के सामने हाथ जोड़ दिए। सुकिया हंसते हुए बोली, घबराओ मत लाला, तुम्हारी फजीहत के बारे में किसी से कुछ ना कहूंगी, मगर हाँ, घर जाकर अपनी शुद्धि जरूर करवा लेना। गरीबी की छूत तो तुम्हारे पेट तक पहुंच चुकी है। लाला नीची नजर किए अपने घर को चल दिया। इस घटना ने लाला को बदल दिया। लाला ने अपने रंग ढंग बदल लिए बच्चों। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ले ली। सूद वसूलने के लिए मुनीम रख रख छोड़ा। समझ गए? अब वो कंजूस नहीं रहा था लाला, उसको सबक मिल गया था। सुखिया लाला के घर काम करने लगी और बस्ती के बच्चों को लाला के घर के सामने खेलने की छूट मिल गई। यानी कुल मिलाकर लाला के दिल और दिमाग से गरीबी की छूट का भूत मिटा दिया सुखिया ने। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है और समझ भी तो लिया। चलिए बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे,
अभ्यास करेंगे। बच्चों यहाँ पे कुछ नए शब्द है और उनके अर्थ लिखे हैं उनके सामने। ये शब्दार्थ कहते हैं इन्हें, मतलब शब्दों के अर्थ। जैसे नफरत को घृणा, घपला को गड़बड़ और घोटाला, छूत को एक से दूसरे तक फैलने वाली बीमारी, चंगुल मतलब पकड़, फजीहत मतलब दुर्दशा, आलम मतलब दृश्य। ऐसे ही बाकी शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं, आपको ये पढ़ना है और समझना है। वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घसीटा लाला कैसा आदमी था? बड़ा ही कंजूस आदमी था। और क्या सोचता था? ये गरीब को एक बीमारी सोचता था कि ये क्या है, ये एक पाप है गरीबी में पैदा होना, और जिसने गरीबी को छू लिया उसको ये बीमारी लग जाएगी और वो बाहर नहीं आएगा। वेरी गुड। गरीबी के बारे में लाला ने के क्या विचार थे? गरीबी के बारे में यही तो विचार थे कि अगर गरीब को छू लिया तो फिर क्या होगा, वो भी गरीब हो जाएगा, उसको गरीब की छूत लग जाएगी और ये एक बीमारी है। ये ऐसे विचार थे उसके। और वो सोचता था कि जो लोग पाप करते हैं वो ही गरीबी में जन्म लेते हैं। मोटी बिल्ली के आने पर क्या हुआ? मोटी बिल्ली के आने पर वो उसने सुखिया बस्ती में जाके सबका दूध पीने लगी और लाला के घर के चूहे निपटाने लगी, चूहे खाने लगी। वेरी गुड। लाला नाले में कैसे गिर गया? क्योंकि शरारती बच्चों ने उनका चिमटा जो ढीला कर दिया था, पहिए को ढीला कर दिया था। पहिए के जो चिमटे होते हैं जिसमें पहिया फंसा हुआ होता है साइकिल में, आपको पता है ना साइकिल का चिमटा। वेरी गुड। सुखिया कौन थी? सुखिया एक गरीब थी। कहाँ रहती थी? बस्ती में रहती थी, लाला के घर के पास वाली बस्ती में। बहुत अच्छे। बच्चों बताओ यह पाठ किस विधा में है? हास्य कथा, यात्रा वर्णन या कहानी? कहानी ना। वेरी गुड। लाला का स्वभाव कैसा था? उदार था, दयालु था या कंजूस था? कंजूस था ना, तो इस पे कंजूस पे टिक लगाना है। लाला नाले के पार क्यों गए थे? विवाह में गए थे, रिश्तेदार में, या ब्याज वसूलने? ब्याज वसूलने गए थे ना प्यारे बच्चों। वेरी गुड। यहाँ पे ब्याज वसूलने पे टिक लगाना है। चलो सोच कर लिखो बच्चों। लाला गरीबी को छूत क्यों मानते थे? क्यों मानते थे? क्योंकि इन्हें लगता था कि गरीबी में पैदा होना पाप है और ये एक छूत की बीमारी हो जाती है। गरीबी एक छूत का वो है। चलो, मोटी बिल्ली भी लाला जैसी ही थी, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो दूसरों के यहाँ पे जाके दूध पीती और लाला के यहाँ पे क्या करती? चूहे खाती। वेरी गुड, मतलब दूसरों का नुकसान करती थी, अपना नहीं। बहुत अच्छे। लाला ने बिल्ली की शुद्धि क्यों कराई? क्योंकि वो गरीब बस्ती से जाके दूध पे आई थी, इसीलिए। और लाला क्या सोचता था? गरीब को छूत मानता था। उसको शुद्ध करने के लिए बिल्ली को भी नहला दिया गंगा जल से। चलो, लगता है शरीर के साथ मन भी गंदा है, साफ करने की ठान ली है भगवान ने। सुखिया ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इतना गंदा हो गया था, इतने बाल्टी के बाद भी जो लाला था घसीटा लाल, वो साफ ही नहीं हो रहा था। नाले में उस डूबने की वजह से बहुत ज्यादा बाल्टी पानी लग रहा था और उसको लग रहा था उसमें से गंद भी आ रही थी। तो सुखिया ने यही कहा कि ये मन की भी गंदगी शायद भगवान साफ करवाना चाहता है, जो साफ ही नहीं हो रही। इतना पानी डाल लिया, लाला अभी तक साफ ही नहीं हुआ। वेरी गुड, समझ गए ना? ऐसे ही इस कहा बच्चों, लाला के दिमाग से गरीबी की छूत का भूत कैसे उतरा? जब उसे ठंड लग रही थी तो सुखिया ने ही उसे चाय पिलाई और उसे अपने पति का कपड़ा दिया, मतलब कुर्ता दिया था। वेरी गुड। और उसको शर्म के मारे नजरें नीचे हो गई और सारा भूत उतर गया। वेरी गुड। इस कहानी समाज में व्याप्त असमानता और लोगों की सोच के बारे में क्या बताती है? ये हमारे समाज की जो तुच्छ और नीच सोच होती है उसके बारे में बताती है, जो गरीबी को आज भी छूत की बीमारी मानते हैं, जो गरीबी को पाप मानते हैं और जो बहुत बुरा भला कहते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी बताई गई है। वेरी गुड। बच्चों, ये कुछ मुहावरे हैं, इनके अर्थ समझकर अपने वाक्य में लिखो। सीटी पिट्टी गुम होना। सीटी पिट्टी मतलब कि पूरा एकदम, समझ रहे हो ना? सीटी पिट्टी गुम होना, उसकी पूरी हालत खराब हो जाना। बहुत अच्छे। अपने वाक्यों में लिखना है इसमें, ऐसा नहीं आप कहीं से देख के लिखो। आपका जो मन करे वो लिखो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। होश उड़ जाना। होश उड़ जाना मतलब चौंक जाना। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों। दिए शब्दों से शुरू होने वाले मुहावरे और उनका अर्थ लिख दो। आसमान और पानी, आपको मुहावरे कहीं से खोजकर इसमें लिखना है और उनका अर्थ क्या है वो भी लिखना है। ध्यान रहे बच्चों, इन दो शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, आसमान और पानी, आंख और हाथ। वेरी गुड। बच्चों वाक्य बनाओ। जल पानी।
क्या वाक्य बनाओगे? इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे पानी, लाला को लाला कहाँ गिर गया था? एक गंदे नाले में गिर गया था, पानी वाले नाले में। ऐसे हम बना के कुछ भी अपने वाक्यों में लिख सकते हो। वेरी गुड, कुछ भी लिख सकते हो। जलना, जलना मतलब क्या होता है बताइएगा और वाक्य बना के लिख दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए आगे चले 6 नंबर पर, ये कर लोगे ना? उचित विशेष्य लिखो। हवेली, नौकर, बीमारी, गहने। अपने टीचर की सहायता से आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना? बहुत अच्छे। चलो 6 नंबर पे आते हैं। कुछ शब्दांश शब्द से पहले लगते हैं और कुछ उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपशब्द कहते हैं। जैसे असंभव, अत्यधिक और अमंगल। जैसे ये उपशब्द शब्द के आगे लगते हैं, उनका शब्द का अर्थ बदल जाता है। दिए गए शब्दों में उपशब्द अलग करके लिखो। बच्चों, उपसर्ग अलग करना है। जैसे अधर्म, तो यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है धर्म। उपहार, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? उप, यहाँ लिखना है आर। यहाँ क्या है बच्चों? निर्जन। यहाँ क्या लिखना है? निर्जन। वेरी गुड। विदेश, यहाँ क्या लिखना है? वि, यहाँ लिखना है देश। अनपढ़, यहाँ क्या लिखना है? अन, यहाँ लिखना है पढ़। आपने उपसर्ग अलग कर दिए और शब्द अलग कर दिए। बहुत अच्छे। कुछ शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। वेरी गुड। जैसे घबराहट, ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बन गया। इन शब्दों में प्रत्यय अलग करना है। बलवान, क्या लिखोगे बच्चों? बलवान को अलग अलग करना है। जैसे घबराहट, मधुरता। वेरी गुड। चमकीला, चम प्लस कीला, बल प्लस वान। क्या इसमें क्या लिखना है? चढ़ाई, चढ़ाई। फुलवाना, फुल प्लस वाना, च प्लस ढाई। समझ गए ना? वेरी गुड। ऐसे ही आपको इनके प्रत्यय अलग करने हैं और शब्द अलग करने हैं। बच्चों, इनको भी पढ़ो। कंजूसी पर एक ऐसी ही कहानी ढूंढ कर लिखो, या फिर अगर आपको कहानी आती हो किसी कंजूस की, वो वाली कहानी लिख दो। वेरी गुड। बच्चों, यहाँ साइकिल के चिमटे के बारे में बताया गया है। अपनी साइकिल को देखकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखो और उस साइकिल का चित्र बनाओ। आपको तो पसंद है ना चित्र बनाना? वेरी गुड। आप इसमें साइकिल का चित्र बनाना और उस चित्र के अलग अलग, मतलब कि आपके साइकिल के अलग अलग जो पार्ट है उसके नाम लिखने हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आपने चैप्टर खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 10th चैप्टर। कौन सा है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? 9th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करोगे ना? वेरी गुड, आप काफी अच्छे बच्चे हो। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय प्यारे बच्चों।